मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की राहुल गांधी की कोशिशों के बीच एनसीपी के अध्यक्ष हैं शरद पवार। वो आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दोपहर 2 बजे का वक्त तय था, मतलब किसी भी वक्त ये मुलाकात जो शुरू हो सकती है। सहकारिता के क्षेत्र को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत की उम्मीद जताई जा रही है। जो नया सहकारिता मंत्रालय बना है उसका जिम्मा अमित शाह को ही मिला है। अमित शाह सहकारिता मंत्री हैं। इससे पहले पिछले महीने 17 जुलाई को शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। हालांकि उस वक्त पवार ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया था। और अब आज अमित शाह से शरद पवार की मुलाकात। दिलचस्प बात यह है कि आज ही 15 विपक्षी दलों की मीटिंग में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले राहुल गांधी के साथ नजर आईं और अब शरद पवार अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि अब से कुछ ही देर बाद अमित शाह मुलाकात करेंगे शरद पवार से। और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। आज जब विपक्षी पार्टियों को नाश्ते पर बुलाया था राहुल गांधी ने सुबह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो उस ब्रेकफास्ट मीटिंग में सुप्रिया सुले मौजूद थी। तो राहुल गांधी के साथ सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं और खुद शरद पवार की मुलाकात दोपहर में गृह मंत्री अमित शाह से। और अभी चंद दिन पहले ही शरद पवार ने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इसी पर चर्चा के लिए हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता दिल्ली से मौजूद हैं, मुंबई से रौनक कुकड़े मौजूद हैं। पहले जरा अंकित से जानते हैं। अंकित, 2 बजे का वक्त था, 2:04 इस वक्त समय हो रहा है। क्या बैठक शुरू हो गई है शरद पवार और अमित शाह के बीच? रोमाना, किसी भी वक्त ये बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन ये बैठक महत्वपूर्ण क्यों है? हालांकि कई सारे बिंदुओं का आपने भी जिक्र किया, लेकिन फिलहाल जो आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड है, उसके 2 अधिकारियों के साथ शरद पवार की अमित शाह से मुलाकात है। यानी कि जोर किस बात पर दिया जा रहा है कि शरद पवार अकेले अमित शाह से नहीं मिल रहे हैं और अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अलावा सहकारिता मंत्रालय भी है, जो अभी हाल ही में बनाया गया था। मोदी कैबिनेट का जब एक्सपेंशन किया गया था तो उस दौरान ये मंत्रालय बनाया गया था और जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है और ये बैठक भी उसी सिलसिले में है। तो जोर किस चीज पर दिया जा रहा है कि शुगर कोऑपरेटिव को लेकर के जो उनका फेडरेशन है उसके 2 अधिकारियों की मौजूदगी में शरद पवार अमित शाह से मिल रहे हैं, क्योंकि उनके पास सहकारिता मंत्रालय है। और एक और चीज बताई जा रही है और वो ये कहा जा रहा है कि शरद पवार ने जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी तो 6 पन्नों का एक प्रधानमंत्री के सामने भी चिट्ठी रखी थी, उसी सिलसिले में ये मुलाकात की जा रही है। लेकिन अब शरद पवार की अमित शाह से मुलाकात हो रही है तो कयास तो लगना ही है, क्योंकि दो राजनीतिक व्यक्ति अगर मुलाकात करेंगे वो भी ऐसे माहौल में, तो कयासों का बाजार तो गर्म होगा ही। कयास लगेगा ही। मुंबई लेकर चलते हैं, रौनक कुकड़े हमारे साथ मौजूद हैं। रौनक, महाराष्ट्र जहां पर वो जो 3 पहियों वाली सरकार है ना, उसकी धुरी तो एक तरीके से शरद पवार ही है। और ऐसे में शरद पवार का 15 दिन के भीतर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब आज अमित शाह से मुलाकात। महाराष्ट्र की सियासत में कैसी सुगबुगाहट है इन मुलाकातों को लेकर? जी, निश्चित तौर पर रोमाना, जैसा आप कह रही है कि पवार और अमित शाह की मुलाकात हो रही है, इसको लेकर कयास जो है वो लगातार राजनीतिक हलकों में भी लग रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच में मधुर संबंध रहे। इसके पहले भी वो दोनों नेता आपस में मिलते रहे, लेकिन अमित शाह से शरद पवार के उतने अच्छे रिश्ते की बात जो है वो सामने कभी निकल कर नहीं आई। ऐसे में ये दोनों नेता आज मिल रहे हैं, इसलिए इसको लेकर चर्चा भी जमकर हो रही है। दूसरी जो बात अंकित ने बताई कि कोऑपरेटिव सेक्टर को लेकर मुलाकात हो रही है। प्रकाश नाईनवरे जो है ऑल इंडिया शुगर फैक्ट्री एसोसिएशन के मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो आज शरद पवार के साथ होंगे। प्रमुखता से शरद पवार ये जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने जो सहकारिता मंत्रालय का जो नया गठन किया है और अमित शाह के पास इसका 4 चौपा है, तो किस तरह से सरकार की क्या सोच है। और इस सेक्टर के कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार को वो अवगत कराना चाहते हैं। महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें शरद पवार का दबदबा रहा है। कई संगठन जो है वो शरद पवार उनकी
की पार्टी मिलकर चलाती है, इसीलिए ये मुलाकात जो है इस नजरिए से देखी जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर 15 दिनों में बीजेपी के 2 बड़े नेताओं से शरद पवार की मुलाकात, कई कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक कुकरे, अंकित गुप्ता, इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उन्होंने 14 पार्टियों को आज ब्रेकफास्ट पर बुलाया। सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता में तेजी लाने की कोशिश की। ब्रेकफास्ट पर मुलाकात के बाद विपक्ष के नेता साइकिल पर सवार होकर संसद तक पहुंचे। वहीं संसद में आज भी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों में कामकाज पर खासा असर, सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित। वहीं बीजेपी ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के ट्वीट को भी मुद्दा बनाया है। डेरेक ने हंगामे के दौरान संसद से बिल पास होने पर ट्वीट करते हुए कहा था कि कानून बना रहे हैं या फिर पापड़ी चाट। डेरेक के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने नाराजगी जताई है। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि ऐसा बयान जनता का और संसद का अपमान है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में हंगामे के लिए विपक्ष को आड़े हाथ लिया है। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि संसद के कामकाज में बाधा डालकर विपक्ष संविधान का, लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए डेरेक ओब्रायन के पापड़ी चाट वाले ट्वीट को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, पापड़ी चाट वाला ट्वीट संसद और लोगों का अपमान है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, पेपर फाड़ना, फेंकना, माफी नहीं मांगना, यह विपक्ष का अहंकार दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के सांसद हैं राज्यसभा में मनोज झा, उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान पर ही सवाल उठा दिया है। मनोज झा से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत ने खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री के बयान पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के सांसद मनोज झा हैं। मनोज जी, पीएम कह रहे हैं कि आप लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं और ये संविधान और जनता का अपमान है। देखिए, कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, कई साल पहले, उसका नाम था लुक हू इज टॉकिंग। देखिए कौन बोल रहे हैं। मैंने इसलिए ये कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ा करके कृषि कानून, काले कानून पास किए। कौन सा संविधान को सलाम किया? अभी महंगाई की मार वी द पीपल पर पड़ रही है। हम भारत के लोग कौन सा सम्मान कर रहे हैं डिग्निटी का? और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जिस प्रकार आप चीरहरण कर रहे हैं, आप कौन सा सम्मान कर रहे हैं? संविधान के सम्मान का मतलब होता है पार्लियामेंट का सम्मान। कितना वक्त पार्लियामेंट में देते हैं? क्यों चर्चा से आपकी पार्टी भागती है? ये आपके लिए चिंतन और चिंता दोनों का विषय है। एक आखिरी सवाल, लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष को पता ही नहीं है कि पहले वो जासूसी कांड पे बहस चाहती है, कृषि कानून पे बहस चाहती है, या नहीं, सब चाहती है। सबसे पहले तो सरकार से तो ये जानने की अपेक्षा होगी ना, अलग अलग देशों में जांच हो रही है, फ्रांस तक में आ गई बात। आप किसका पर्दा कर रहे हैं? क्या डर है? किसने ऑर्डर किया? किसने पैसे दिए? उसके बाद सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं, क्योंकि सारे मुद्दे आपके अहंकार से जुड़े। नीतीश कुमार और जीतन मांझी ने भी अब जांच की मांग की है, क्या स्वागत करें? कायम रहें अपने बयान पे, यही उम्मीद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये प्रधानमंत्री खुद कितना समय देते हैं संसद को, ये पूछ रहे हैं मनोज झा। प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। उधर बीजेपी के सांसद हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने विपक्ष के साइकिल मार्च को नौटंकी करार दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं रामकृपाल यादव, बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री। रामकृपाल जी, आज राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम जितने सदस्य हैं वो साइकिल पर चल कर आए हैं और वो महंगाई का विरोध कर रहे हैं। सब नाटकबाज है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्यों समाप्त हो गया? अपने पापों का जो फल है भोग रहा है ये लोग, और अभी भी संभल नहीं रहा है। इनके ज़माने में जो महंगाई था वो भूल गई है, और महंगाई है अभी। सरकार कोरोना के वजह से परेशानी में आई है और पूरा देश परेशानी में आया है। उससे निकालने के लिए हर संभव प्रयास सरकार कर रही है। आर्थिक पैकेज और भी जो तरह का स्टेप उठाना चाहिए महंगाई को नियंत्रण करने के लिए, और कर भी रही है। और फ्री में दे रही है अनाज, फ्री में दे रही है टीका, तो कोरोना का टीका, अन्य दूसरा खर्च भी है। नहीं, लेकिन आप लोग बहस नहीं करने दे रहे हैं, ये इन लोगों का गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। ये सब असामाजिक तत्व के रूप में काम कर रहे हैं। तो संसद में पक्ष विपक्ष के बीच ये गतिरोध लगातार बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।